ओम ओम ओम। राम ही केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर पावहि पारा। तो कलयुग में राम नाम ही मात्र एक आधार है, जिसके सुमिरन मात्र से ही हम इस संसार से पार जा सकते हैं। इस क्रम में हम अवधवासी कुछ चर्चा प्रभु श्री राम की गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस में सुंदर कथानक का वर्णन किया है, उससे आपके समक्ष रखने की कोशिश करते हैं, जिसमें ज्ञान, भक्ति, वैराग्य सब है। तो इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। तुलसीदास जी ने अन्य प्रकार से भगवान की वंदना करके रामचरितमानस को जब लिखना शुरू किया तो 43वें दोहे में तुलसीदास जी लिखते हैं कि अब रघुपति पद पंकरौ ही धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनिवर कर मिलन सुभग संवाद। उन्होंने लिखा कि अब श्री राम जी के चरण कमल को हृदय में स्थापित करके उनका प्रसाद पाकर मैं तुलसीदास, मुनिश्रेष्ठ भारद्वाज और याज्ञवल्क्य जी के मिलन का सुंदर वर्णन करता हूँ। तुलसीदास जी लिखते हैं बालकांड में शुरुआत में, जहाँ से कथा शुरू करते हैं तुलसीदास जी, वहां से लिखते हैं तुलसीदास जी की जब माघ मास का, सब जानते हैं सनातन परंपरा में माघ मास का स्नान होता है प्रयाग में। समस्त ऋषिगण माघ मास में प्रयाग में उपस्थित होते हैं और प्रभु की सुंदर चर्चाएं होती हैं। बहुत ही रमणीय वातावरण होता है जब अन्य प्रकार के संत जन वहाँ उपस्थित होते हैं। तो भगवान जब वहाँ पे उपस्थित हुए, तमाम मुनिवर वहाँ पर उपस्थित हुए और माघ मास के स्नान के बाद जब सब अपने अपने घरों को जाने लगे, तब भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को अपने पास रोक लिया। याज्ञवल्क्य जी का बहुत प्रकार से पद प्रक्षालन करने के बाद भारद्वाज जी ने अपना जो संशय था, जो उनके मन का संशय था, वो बहुत ही भय और लाज पूर्वक याज्ञवल्क्य जी के सम्मुख रखा। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सोमोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। भारद्वाज जी कहते हैं, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा, संतत जपत अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर जार जयु अहि, काशी मर्द परम पद लहहि, सो पी राम मुनि राया, शिव उपदेश करत करिदाया। कि संत पुराणों में, उपनिषदों में श्री राम नाम का असीम प्रभाव गाया गया है। प्रभु श्री राम का नाम भगवान शिव शंकर निरंतर जपते रहते हैं और समस्त जीवों में जो व्यक्ति काशी में मरकर परम पद को प्राप्त करता है, वही श्री राम नाम की महिमा जपते हुए मुक्ति को प्राप्त करता है। हे कृपा निधान याज्ञवल्क्य जी, वो प्रभु श्री राम कौन है? एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नार विरह दुख सहु अपारा, भयों रोसरन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं, उनका चरित्र संसार में विदित है। भगवान श्री राम ने किस तरह से माता सीता के विरह में रावण का वध किया था। क्या वही श्री राम हैं जिनको प्रभु शंकर सदैव जपते रहते हैं? प्रभु सोई राम की अपर को जाय जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहाँ विवेक विचारी।
हे भगवान, विवेक विचार से मेरे इस मोह, मेरे संशय को नष्ट करें। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूं सो कथा नाथ विस्तारी। भारद्वाज जी कहते हैं याज्ञवल्क्य जी से, हे नाथ, जैसे भी मेरे मन से इस मोह का नाश हो सके वह कथा हमें विस्तार से कहें। याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन कर्म बानी, चतुर तुम्हें माही मैं जानी। चाहो सुने राम गुण गुना, कीने प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भारद्वाज जी, मैं जानता हूं कि आपको सब कुछ पता है, लेकिन मेरे मुख से राम कथा श्रवण करने के लिए आप मूढ़ की भांति मुझसे ये प्रश्न पूछते हैं। तात सुनूंगा आदर मन लाए, कहूँ राम कै कथा सुहाई। महामोह मिथि महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाला, संत चकोर करहि जय पाना। कि हे तात, हे भारद्वाज, आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम की सुहावनी कथा कह रहा हूँ। बहुत बड़ा मोह ही महिषासुर राक्षस है और उसे नष्ट करने के लिए श्री राम की कथा भयंकर कालिका देवी है। श्री राम कथा चंद्रमा की किरण के समान है और संत रूप चकोर जन जिनका पान करते हैं। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। देखिए अब दूसरा संशय किसका याज्ञवल्क्य जी ने बताया कि ठीक इसी तरह का संशय मां भवानी ने किया था। माता सती की कथा आप सबको पता है। कितने सुंदर तरीके से कथा का शुरुआत गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। सर्वप्रथम संतों का वंदन, दो संतों के श्रीमुख से इस कथा की शुरुआत कराते हैं। और वही संत याज्ञवल्क्य जी ने जब इस कथा की शुरुआत की तो वो कथा की शुरुआत कहां से करते हैं? ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कथा कहा भवानी। कहूं सुमति अनुहार, अब उमा शंभु संवाद। भयों समय जय हेतु जय, सुनि मुनि मिटहि विषाद। इसी प्रकार का संशय भगवती पार्वती ने किया। तब महादेव शंकर ने व्याख्यान के साथ श्री राम कथा को विस्तार पूर्वक कहा। हे महर्षि, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही शिव पार्वती संवाद कह रहा हूं। वह जिस समय जिस कारण जहां संपन्न हो वह सब सुनो, तुम्हारा मोह वहीं से नष्ट हो जाए।